टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। ये अकाउंट्स की फाइल है, अकाउंटेंट के पास लेके जाओ और उसको बोलो मुझसे बात करें। बोलो फैसल साहब कह रहे हैं। ठीक है, जाओ। थैंक यू। शाबाश। तुम अस्सलाम वालेकुम सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ सर। किसकी इजाजत से? वो रामीन और साहिर की परमिशन से। ये कंपनी रामीन और साहिर की नहीं है, इसे मैंने बनाया है। तो इसका मालिक कौन हुआ? आप सर। तो मैंने तुम्हें यहाँ काम करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी है, तो क्या कर रहे हो तुम यहाँ? आपकी मदद करने आए थे सर। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, जा सकते हो तुम। और सुनो, ये ऑफिस तो क्या, रामीन के भी आसपास आइंदा नजर बताना। मैं बीमार क्या हुआ, हर एरा गहरा यहां अपना हक जताने आ गया है। मैं एरा गैरा नहीं हूं सर। और ना ही यहां पे अपना कोई हक जता रहा। मैं फैसल और मेरी रगों में एक शहीद का खून है। मुझे किसी की दौलत या किसी की पोजीशन से कोई गर्ज नहीं है। मैं यहां पे सिर्फ रामीन के कहने पे आपकी मदद करने आया था। ये तो मेरी मां की तरबियत है और रामीन का मुझ पर भरोसा कि मैं आपको इस हालत में देखकर खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन अब नहीं। अब आप संभालते रहिएगा अपना ये ऑफिस और अपनी गिरती हुई कंपनी को। आपको जो इतना जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, इसकी वजह? बस ये हमारे अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है, एक तजब्जुब सी कैफियत है, एक कंफ्यूजन, बस इसे ही मैंने अपनी इन पेंटिंग से दूर करने की कोशिश की। जैसे ये मैथमेटिक्स के सवाल होते हैं, उनका सलूशन ढूंढना, बस यहाँ भी कुछ ऐसे ही मामला है। ये पेंटिंग्स को समझने के लिए बस एस्थेटिक सेंस होना जरूरी है। जरा से ये भी पता चला है आप अपने वालिद शहरियार अहमद, जो बिजनेस की दुनिया का एक बड़ा नाम है, उनके कारोबार की साख को बचाने के लिए कदम उठाया है। देखिए, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। इसका मतलब ये एक सच्चाई है? देखिए, आप पर्सनल नोट। आप प्लीज इस तरह के पर्सनल क्वेश्चन करके साहिर साहब को परेशान मत कर। ये एक बहुत बड़े आर्टिस्ट और हमारे मुल्क का एक सरमाया है। साहिर,
इनसे मिलें। ये है मलाइका, और मलाइका ये है द फेमस पेंटर साहिर। ऐ मोहब्बत तेरे नजदीक में आना चाहूं। इनका तारुफ? भाई ये आपकी बहुत बड़ी फैन है, आपकी हर पिक्चर को लाइक कमेंट शेयर करना अपना हक समझती हैं। Am I right? जी जी बिल्कुल। साहिर, मलाइका को अपनी पेंटिंग्स दिखाओ भाई। चलो मैं थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? एक्सक्यूज मी। किसकी इजाजत से वो मेरे ऑफिस में बैठा हुआ था? मेरी और मेरे बच्चों की इजाजत से वो आपके दफ्तरी उमूर संभाल रहा है। क्यों? क्यों मतलब? आप जानते तो हैं कि साहिर को बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो रातों को देर तक फैसल के साथ लगा रहता है ताकि आपके बिजनेस को संभाला दिया जा सके। दिमाग तो फैसल का ही है ना। मुझे उसके दिमाग और उसकी मेहनत की कोई जरूरत नहीं है। आप नहीं चाहते कि आपके ऊपर से प्रेशर कम हो? आप नहीं चाहते कि कोई ऐसा बंदा हो जिस पर आप मुकम्मल एतबार कर सके? कोई ऐसा शख्स हो जो बेगर्जी से आपके बिजनेस को सहारा दे सके? मैं इन मामलात पे सिर्फ और सिर्फ साहिर पे एतबार कर सकता हूं। और तुम इन मिडिल क्लास लड़कों को नहीं जानती। ये अमीर घर की लड़कियों को अपनी तरक्की का जीना बनाकर आगे बढ़ते हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ कामयाबी हासिल करना होता है। शहरियार, ऐसी बात नहीं है, प्लीज। मैं मिली हूं उस लड़के से भी और उसकी वालदा से भी। ऐसे बेगर्ज लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। क्या कहा है आपने उसे, बताइए। जो वो डिजर्व करता था। वो ऐसा कुछ भी डिजर्व नहीं करता जो कुछ आप उसके लिए बोल रहे हैं। मैं आपको बता रही हूं, आप बहुत पछताएंगे। अभी मैं जिंदा हूं और मेरे होते हुए एक 2 टके के लड़के को अहमियत दी जाए, ये मुझसे हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। अपने दिमाग में ही बात बिठा लो तो बेहतर है। आपसे एक सवाल पूछूं? पूछिए। आपने हर पेंटिंग पर प्राइस टैग लगाया हो, लेकिन इसे छुपाया हुआ है, क्यों? क्या मैं इसको हटा कर देख सकती हूँ? ये फॉर सेल नहीं है। मैं आए?
कैसे? This one might be out, and it will be Lockie Ferguson takes the catch, but it's been a very good innings. देखा आपने? क्या? सर ऐसे ये भी पता चला है आप अपने वालिद शहरियार अहमद जो बिजनेस की दुनिया का एक बड़ा नाम है, उनके कारोबार की साख को बचाने के लिए कदम उठाया है। तो ये हो रहा है। जब अपने घर वाले एक दूसरे से पुरखुलूस ना हो तो ऐसा ही होता है ना। क्या जरूरत थी ये ड्रामा करने की? जब घर के बच्चे बाप का सर नीचा करने के लिए इस तरह की हरकतें करेंगे तो ऐसा ही होगा ना। कितने पैसे कमाए होंगे साहिर ने? खुद को बुलंद करके और आपको नीचा दिखाने का बहुत शौक है उसे। उसकी ये नियत नहीं होगी, ये सारा सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है। लेकिन सोशल मीडिया को कवरेज के लिए भी तो साहिर ने बुलाया था ना। वो ये नहीं चाहता होगा, बेटा है मेरा वो। शायद आपके कारोबार पर अपनी गिरफ्त चाहता होगा। मेरे पास मिसेस तारिक का भी फोन आया था। वो मुझे यही कह रही थी कि शहरियार को अरेस्ट करना चाहिए। जिस तरह से उनका कारोबार तबाही के धाने पर है उसमें उनकी अपनी गलती है, और शायद साहिर ने भी आपको बिजनेस से इसीलिए दूर कर दिया है। सब झूठ, मनगढ़ंत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किस किस पर अपनी बात साबित करेंगे और कौन आपकी बात का यकीन करेगा? जिस तरह से सारा कारोबार आप साहिर के सुपुर्द करके इतने सुकून से घर में बैठे हुए, मुझे नहीं लगता कि आप दोबारा से कारोबार जमा पाएंगे। मेरे कपड़े निकाल दो, मैं ऑफिस जा रहा हूं। लेकिन क्यों? वहां सब कुछ ठीक तो चल रहा है, अभी जरूरत नहीं है आपकी। हाँ, तुम तो यही चाहती हो ना कि मैं सारी कंपनी साहिर के हवाले कर दूं ताकि मैं कंपनी से महरूम हो जाऊं, है ना? शहरियार, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? तो फिर तुम और तुम्हारा बेटा मुझ पे एहसान करके क्या साबित करना चाहते हो? मेरी बरसों की मेहनत से बनाई हुई कंपनी से बेदखल करना चाहते हो मुझे? हम ऐसा क्यों चाहेंगे? झूठ है ये सब कुछ। तो फिर ये सोशल मीडिया पे क्या न्यूज गर्दिश कर रही है? शहरियार, आपको मिसगाइड किया जा रहा है। साहिर कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा जिस पर आपको शर्मिंदा होना पड़े। मैं तुमसे बहस करने के मूड में नहीं हूं। अभी जिंदा हूं मैं। अगर मैंने कुछ गलतियां की हैं तो उन्हें सुधारने की भी अहलियत रखता हूं मैं। मुझे तो आपकी काबिलियत और अहलियत पर कोई शक नहीं, फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? लीजिए। हाँ, तुम तो यही चाहती हो ना कि मैं सारी कंपनी साहिर के हवाले कर दूं ताकि मैं कंपनी से महरूम हो जाऊं, है ना?
फैसल, फैसल आज बहुत जल्दी आ गया तुम। क्या नहीं आना चाहिए था? नहीं बेटा, मुझे हैरत हो रही है कि तुम आज कैसे जल्दी आ गए। तुम देर से आते हो ना आजकल। मम्मी मुझे एक कप चाय मिलेगी? मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। अच्छा बेटा, अभी लेकर। तुम यहां क्या कर रहे हो? ये कंपनी रामीन और साहिर की नहीं है, इसे मैंने बनाया है। तो इसका मालिक कौन हुआ? तो मैंने तुम्हें यहां काम करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी है, तो क्या कर रहे हो तुम यहां? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, जा सकते हो तुम। और सुनो, ये ऑफिस तो क्या, रामीन के भी आसपास आइंदा नजर बताना। मैं बीमार क्या हुआ, हर एरा गहरा यहां अपना हक जताने आ गया है। लो फैसल। थैंक यू। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं। नहीं कुछ तो है। बेटा मुझे बताओ, आज तुम शहरयार साहब की तरफ नहीं गए? अब मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। क्यों? उनको पसंद नहीं है कि मैं उनकी कंपनी के लिए काम करूं। क्या मतलब? कुछ कहा है उन्होंने तुमसे? कहा तो बहुत कुछ है, बस अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। रामीन को पता है? नहीं। तुम इसीलिए इतने डिस्टर्ब हो। तुम रामीन को बता दो, वरना वो बेचारी परेशान हो जाएगी। परेशान होने दे उसे। जिस तरह का सलूक उसके बाप ने मेरे साथ किया, अब मैं उससे मिलना भी नहीं चाहता। ये बात तुम कह रहे हो या शहरयार साहब ने तुमसे कही है? उन्होंने ही कही। क्या तुम अब वाकई रामीन से नहीं मिलोगे? कोशिश करूं। मेरा ख्याल है तुम्हें रामीन को वो सब कुछ बता देना चाहिए जो बातें तुमसे शहरयार साहब ने की हैं। क्या वो मेरी बातों का यकीन करेगी? क्यों नहीं, वो तुमसे मोहब्बत करती है, अपने बाप को तुमसे बेहतर जानती है। ठीक है तो वहां मत जाओ, अपनी इज्जत नफ्स पर कोई आंच मत आने दो। मगर तुम ये सब कुछ बेगर्जी से कर रहे थे, वो तुम्हें समझ नहीं पाए। अब जबकि उनकी कंपनी अपनी पुरानी पोजीशन तक पहुंच रही थी, उन्होंने ये हरकत कर दी। कुछ लोगों को इंसानों की पहचान ही नहीं होती। जब उनको नायाब जैसी बीवी की पहचान नहीं, उसे छोड़कर वो नूर जैसी औरत को तरजीह दे रहे हैं, तो वो तो अपने लिए बहुत मसाइल खड़े कर रहे हैं। बेटा, वो तुम्हारी खिदमत और तुम्हारा खुलूस बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। सही कह रही हैं। चाय ले लो बेटा, ठंडी हो रही है। मैं तो बिल्कुल शॉक्ड ही रह गई थी कि तासुरात भी इतने स्ट्रांग हो सकते हैं। बिल्कुल होते हैं, और अगर आप असली जिंदगी में एग्जिस्ट ना करती तो मेरे तासुरात में भी नहीं आते। आप देखिए ना, मुझे इस्लामाबाद से हट की तलब कराची खींच लाई और यहाँ पे आपसे भी मुलाकात हो गई। आपके कोई रिलेटिव्स रहते हैं यहाँ पे कराची में? नहीं, सब अब्रॉड में सेट हैं। बहुत कम रिलेटिव हैं यहाँ पे। चलो, मैं आपको अपनी मामा से जरूर मिलाऊंगा। तो कब मिलवाएंगे आप मुझे? जल्दी। अभी चले? अभी? अभी जो खाना ऑर्डर किया है वो कौन रिसीव करेगा? ओह यस, ठीक है। आपको हमेशा आर्ट से लगाव था? जी, मुझे बिल्कुल आर्ट से लगाव है।
पता नहीं क्यों आंटी, मैं कब से उसे कॉल्स कर रही हूँ और वो कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहा है। पहले मेरी एक फोन कॉल पे वो मुझसे मिलने आ जाता था, लेकिन उसने मुझे कॉल तक नहीं की। बेटा तुम परेशान मत हो, मैं समझाती हूँ उसे। वो इस वक्त घर पे है? घर पे तुम बैठो, मैं देखती हूँ। मिल लो ना बेटा। नहीं मिलना। ऐसे नहीं कहते, घर आए मेहमान को यूं मायूस नहीं करते। मुझे उससे नहीं मिलना। इसके बाप की सजा उसको क्यों दे रहे हो तुम? बेटी को दर्द होगा तभी बाप को एहसास होगा। तो अब मैं क्या कहूँ उससे जाके? उसे बोल दें कि मैं घर पे नहीं। झूठ बोल दूं मैं उससे? मजबूरी में झूठ बोलना जायज है। रामीन, रामीन, चली गई। अच्छा हुआ चली गई। कहीं उसने हमारी बातें ना सुन ली हो। सुन लिया तो अच्छा है ना, अब कभी यहां वापस तो नहीं आएगी। फैसल, क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गया हूं मैं। हाँ, पागल हो गया। बेटी को दर्द होगा तभी बाप को एहसास होगा। इस शहर के शोर में क्या मेरी आवाज तुम तक पहुंच जाएगी? आवाज देके देख लो। रामीन, मुझे तुमसे मोहब्बत है। आवाज नहीं आ रही। रामीन, आई लव यू। मरना जाओ कहीं, जीने का बहाना चाहूं। मम्मा, मम्मा। क्या हुआ रामीन? डैड कहाँ हैं? ऑफिस में होंगे और कहाँ होंगे? वो क्या समझते हैं खुद को? वो इस तरह किसी को जलील करते रहेंगे और कोई उनकी गुलामी को अपना फर्ज समझ के निभाता रहेगा। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मा, डैड ने फैसल को ऑफिस से निकालकर खुद से नहीं हम सबसे दुश्मनी की है। वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? अब जबकि हालात समझने में कुछ ही वक्त रह गया है तो वो क्यों कर रहे हैं ये सब? क्या किया उन्होंने? मुझे इतना जरूर पता है कि सुबह ऑफिस जाते हुए काफी डिस्टर्ब थे। और रात में क्या कह कर आए वो फैसल को? मुझे नहीं पता, लेकिन फैसल का वहां काम करना उन्हें अच्छा नहीं लगा।
और आपने मुझसे ये बात छुपाई। मैं बताना चाहती थी तुम्हें, मगर ये आप दोनों की साजिश है ना। आप भी मिली हुई हैं डैड से। आप दोनों नहीं चाहते कि मैं फैसल के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारूं। रामीन कैसी बातें कर रही हो बेटे, हम तुम्हारे दुश्मन थोड़ी हैं। और जिंदगी में पहली मर्तबा तुम्हारे डैड से मैंने ऊंची आवाज में बात की। फैसल की वजह से मैंने लड़ाई की उनसे। ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? बेटे मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। और फैसल के घर जाके जिस बुरी तरह से मैं हर्ट हुई हूं, उसका कुछ अंदाजा है आपको? आई एम सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था कि वहां क्या हो रहा होगा, मगर यहाँ तुम अपने कामों में और साहिर की कामयाबी पर इतनी खुश थी कि मुझे मुनासिब नहीं लगा तुम्हें बताना। आपने अच्छा नहीं किया मां मेरे साथ, अच्छा नहीं किया आपने। इश्क दे गुंजल खोलण बैठा आपे गुंजल होया अनवेखे दी खोज लगाई अपना आप भी खोया। फैसल बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? इतने उदास और इतने खामोश, कमरे में बंद कर रखा है खुद को। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक। किसकी कॉल का वेट कर रहे हो? उससे तो ताल्लुक तुमने खुद ही खत्म कर दिया था, अब क्यों उसके फोन का इंतजार कर रहे हो? किसी का नहीं। झूठ मत बोलो, तुम्हें उससे इतने रूड नहीं होना चाहिए था। क्यों क्यों नहीं होना चाहिए था अम्मी? उसके डैड का जब दिल चाहे वो मेरी इंसल्ट कर दे और मैं मुस्कुराता हुआ रामीन के पीछे घूमता रहूं। अब ये नहीं होगा। मैं भी आप ही का बेटा हूं अम्मी, आप ही ने मुझे खुददारी सिखाई है। बेटा मैं तुमसे ये तो नहीं कह रही कि तुम उसके आगे गिड़गिड़ाओ, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि तमीज से बात करो उससे। कम से कम जब वो तुम्हें कॉल करती है तो उससे बात तो कर लो। अच्छा, और कल फिर जब उसके डैड अपने मफादी खातिर किसी अमीरजादे के हाथ में उसका हाथ दे देंगे, मैं देखता रह जाऊंगा? नहीं बेटा, अब ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा, आप देखिएगा। जिस तरह उन्होंने मुझे अपने ऑफिस और रामीन की जिंदगी से बेदखल किया ना, ये इसी बात का इशारा है कि वो मुझे रामीन से दूर रखना चाहते हैं। तो मैं खुद ही दूर क्यों ना हो जाऊं अम्मी? और इस फाइल का क्या हुआ है? मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है डैड। आप जाइए, मैं थोड़ी देर में बुलाता हूँ। ओके शहरियार साहब। यहाँ आने की क्या जरूरत थी? बात घर पे भी हो सकती थी। घर पर आप किसी से मिलते कहाँ हैं? ये तुम अपने बाप से बात कर रही हो या किसी राह चलते शख्स से? किस अंदाज में मुखातिब हो तुम मुझसे? जो कुछ आपने किया है ना डैड, वो कोई राह चलता शख्स भी अपने बेटे के साथ नहीं करेगा। ऐसा क्या कर दिया मैंने? आपने फैसल को यहाँ से क्यों निकाला? क्या कसूर था उसका? यही ना कि वो हमारी गिरती हुई कंपनी को बचाने के लिए हमारी मदद कर रहा था। लेकिन उसकी मदद तलब किसने की थी? ये मेरी कंपनी है, यहाँ लोग मेरी मर्जी से अपॉइंट होते हैं। लेकिन वो यहाँ किसी का एम्प्लॉय नहीं था डैड, वो सिर्फ हमारी मदद के लिए मेरी रिक्वेस्ट पर यहाँ काम करने आया था। तो ऐसा कौन सा कारनामा सरंजाम दे दिया उसने? कारनामा सरंजाम दे देता, लेकिन आपने आके सारा मामला जो बिगाड़ दिया। तुम जानती भी हो कुछ बिजनेस के बारे में? ठीक है मैं बिजनेस के मामले में कुछ नहीं जानती, लेकिन इंसानियत को तो समझती हूँ। आप इस तरह से मेरे दोस्त को मेरी जिंदगी से नहीं निकाल सकते। वो तुम्हारी जिंदगी से निकल चुका है, और याद रखो अब वो मुझे तुम्हारे आसपास भी नजर ना आए। क्या बिगाड़ा उसने? आप कहा क्या बिगाड़ा है? उसका सिर्फ यही जुर्म है ना कि वो आपकी तरह अमीरों कभी शान शौकत वाला नहीं है, किसी अमीर बाप के बेटा नहीं है।
यही कसूर है ना उसका। तुम अब हद से आगे बढ़ रही हो। घर जाओ, तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं। अब मैं जल्द तुम्हारे रुखसत होने का इंतजाम करता हूं। जाओ। क्या हुआ, इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? तुम नहीं जानते, डैड ने फैसल को यहाँ से निकाल दिया है। कब? तुम्हें अपनी जिंदगी से फुर्सत मिले तो कुछ और सोचो ना। तुम तो मलाइका में खो गए हो। ऐसी कोई बात नहीं है। सॉरी। बताओ क्या बात है? साहिर, मैं फैसल की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो उसको हर्ट करते हैं ना तो तकलीफ मुझे होती है। उसके दुख में मेरा दुख है और उसी की खुशी में मेरी खुशी। बस ये इतनी सी बात डैड नहीं समझते। मैं समझाऊंगा। इनफैक्ट मैं आज फैसल को ही फोन करने वाला था बिजनेस के लिए। तो तुमने उसे कॉल की? नहीं। तो अब करके देख लो ना। करता हूँ मैं, रुको। ये उठा। देखा, डैड ने इतना हर्ट कर दिया है उसे। तो तुम मुझसे बात करके उसे मना लो ना, इतना कौन सा मुश्किल है? साहिर, वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहता। डैड ने उसे मेरी जिंदगी से निकल जाने को कहा है। डैड क्यों करते हैं ऐसी बातें? मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ? तुम उसके घर जाओ, उसे समझाओ उसे कि डैड भी डिस्टर्ब थे, उन्होंने दो चार बातें बोल दी हैं, खत्म। वो कुछ सोचना कुछ समझना नहीं चाहता। अगर डैड ने मेरी शादी किसी और से कर दी तो? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? वैसा कुछ नहीं करेंगे। डैड ने खुद कहा है मुझे। मैं बात करूंगा ना उनसे, मैं भी तो तुमसे कह रहा हूँ। प्लीज रिलैक्स। क्या हो गया तुम्हें? समझाऊंगा ना मैं उन्हें। पक्का? मैं हूं ना, मैं बात करूंगा डैड से। तुम परेशान नहीं हो। रामीन, तुम यहाँ बैठी जिंदगी के मजे लूट रही हो और वहां तुम्हारा बेटा दूसरों की जिंदगियों को मजाक बनाकर उनसे खेल रहा है। किसकी बात कर रही हो? साहिर की। और किसकी? क्या किया साहिर ने? उसने मेरी बेटी का दिल दुखाया है। समझता है क्या अपने आप को? मुस्तकिल वो उसे इग्नोर कर रहा है और अब तक किसी अनजान लड़की को घर में भी ले आया है। तुम भी तो अनजान थी, यहाँ मेरे घर पर कब्जा जमा कर बैठ गई। मैंने तो कुछ नहीं कहा तुम्हें। ये बात घुमा के जा किधर रही हो? तकलीफ हो रही है ना? बहुत तकलीफ हो रही होगी। बात जब अपनी औलाद पर आती है तो ऐसा ही होता है। कभी तुम मेरी बेटी की दुश्मन बन जाती हो, कभी मेरे बेटे की दुश्मन बन जाती हो और कभी मेरी। अगर हम सब तुम्हें इतने बुरे लगते तो रहती क्यों हमारे घर में? जाओ ना यहाँ से। बहुत आग भरी है तुम्हारे दिल में मेरे और मेरे बच्चों के लिए। क्यों ना भरी हो? जो औरत शोहर को बीवी से और बाप को औलाद से मुतनफिर करती है उसे कौन पसंद कर सकता है? मैं अपनी बेटी को रोता तड़पता नहीं देख सकती। अच्छा, और जो मेरी बेटी की आंखों में आंसू दिए तुमने, उनका क्या? वो इसी काबिल थी। बाप की नाफरमान औलादों के साथ तो यही होता है, सारी जिंदगी रोती ही रहती हैं। रामीन को समझाओ, वो मुझे जलील करने के लिए ऑफिस पहुंच गई थी। क्या? हाँ, और ये सब तुम्हारी गलत तरबियत का नतीजा है। तुम उसे रोक भी तो सकती थी। क्या कहा उसने? आप मेरी बच्ची के साथ ठीक नहीं कर रहे। डिजर्व नहीं करती वो ये सब कुछ। आपकी बीमारी में किस तरह खड़ी रही है। हमारी खातिर पहले भी उसने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी। मजीद इम्तिहान मत लें उसका। कब अकल आएगी तुम्हें? कब? उसकी शादी की उम्र आ गई, शादी करो उसकी। किससे करूं शादी?
हालात देख रहे हैं हमारे घर के, कौन करेगा इन हालात में इस घर में शादी? मैं चाहूं तो रिश्तों की लाइन लगा दूं। उससे कहो कि पहले अपना दिल फैसल की तरफ से हटाए, उसकी शादी करना चाहता हूं मैं और बस। मजीद जबरदस्ती नहीं कर सकते आप उस पर। क्यों? मैं बाप हूं उसका, जो फैसला चाहूं उसके लिए कर सकता हूं। बाप है तो रोब जमाना छोड़कर औलाद की खुशियों में खुशियां तलाश करना सीखें। अब तुम मुझे बताओगी कि सही क्या है और गलत क्या। मैं और मेरा कारोबार लड़खड़ाए जरूर है, मगर मैं गिरा नहीं हूं अभी। जब मैं मर जाऊं तो मनमानी करती रहना अपनी। शहरयार, क्या बात है? क्यों इतने परेशान लग रहे हो? मुझे डिप्रेशन हो रहा है। लेकिन क्यों? जब से कारोबार बर्बाद हुआ है, सारे रिश्तों में टूट फूट हो गई है। ऐसे तो ना कहें, मैं समझ सकती हूँ। जिसके बीवी बच्चे उसके साथ वफादार ना हो, बेचारा क्या महसूस कर सकता है। लेकिन प्लीज आप मेरे बारे में तो ये ना सोचें। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। लेकिन कोई तो रास्ता होगा ना हालात को दुरुस्त करने का। कोशिश कर रहा हूं मैं। आपके पास कौन सा यही बिजनेस है? इतनी जमीनें हैं, जायदादें हैं, इनको भी तो कारोबार संभालने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं पूरी हद तक कोशिश करूंगा कि कंपनी को अपने पैरों पे खड़ा कर दूं। अगर फिर भी हल ना हुआ तो फिर इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, बच्चे भी तो अब बड़े हो रहे हैं ना, हमें भी तो उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचना होगा। मुझे तो खुद भी इस घर में बहुत इनसिक्योरिटी का एहसास होता है। क्यों? जब से जिब्रान की आंख बंद हुई है, नायाब ने तो इस तरीके से अपना रंग बदला है, मेरी तो समझ से ही बाला तार है। मुझे घर से निकल जाने को कहती है। शहरयार, अगर हो सके तो कोई प्लॉट मेरे नाम कर दें।